त्रिपुरा में 8 जिलों की सभी 60 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह 9 बजे तक करीब 14% मतदान हुआ है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जा रहे हैं। इस साल विधानसभा चुनाव में 31 महिलाओं समेत कुल 259 उम्मीदवार जो त्रिपुरा के चुनाव मैदान में हैं। आपको बता दें, सीएम माणिक साहा का सीधा मुकाबला कांग्रेस के आशीष कुमार साहा से है। ये दो तस्वीरें आपके सामने, सीएम माणिक साहा और पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार दोनों ने ही वोट डाल दिया है। हर नेता की तरफ से अपील यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में शिरकत करें। 2 मार्च को त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। सबसे तेज नतीजे जरूर देखिएगा अपने चैनल एबीपी न्यूज पर हमारे साथ। और इस सब के बीच आपको जल्दी से मैं लेकर चलती हूँ, मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त मौजूद है त्रिपुरा राजधानी अगरतला से। वो इस वक्त जुड़ रही हैं और जरा जानते हैं मनोज्ञा से किस तरीके के रंग आज वोटिंग वाले दिन देखने के लिए मिल रहे हैं अगरतला में। रफ्तार मतदान की कैसी है मनोज्ञा, अपडेट क्या है? देखिए 13% से ज्यादा इस समय मतदान हो चुका है। ये 9 बजे के आंकड़े मैं आपको दे रही हूँ और अभी इसको और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। लेकिन त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जहाँ 80 नहीं 90% से ज्यादा मतदान होता है। और मैं इस समय हूँ 7 नंबर रामपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पर, जहाँ पर लगातार विधानसभा में वोट करने के लिए हाल ही में अभी यहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार भी वोट करके गए। और एक के बाद एक लोगों की कतार जो अंदर लगी हुई है, जहाँ अंदर अभी पोलिंग बूथ पर जाने की अनुमति नहीं है चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार। लेकिन आपको अगर मुकाबले की बात बताऊं तो आज बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। एक और बीजेपी बनाम वाम मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन है, जिसमें 47 पर तो वाम मोर्चा है और 13 पर कांग्रेस है। तो वहीं बीजेपी के गठबंधन में यानी कि 55 सीट पर बीजेपी है और 5 पर आईपीएफटी है। पिछली बार ये आंकड़े अलग थे। भले ही बीजेपी ने 44% वोट से पिछली बार सरकार बना ली और इतिहास रचा हो, क्योंकि वाम मोर्चा का दुर्ग 25 वर्ष का दुर्ग तोड़ना, उसे बहाना, उसे ढहाना आसान नहीं था। लेकिन ये हुआ था जब प्रदेश ही नहीं पूरे देश में पहली बार लेफ्ट टू राइट विंग की सरकार बन गई थी। लेकिन इस बार चुनौती कड़ी है और मौका यानी कि जमीनी स्तर पर लड़ाई भी और कई गुना ज्यादा तेज है। अब इसमें 2 बातें हैं। पहला ये कि खुद केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक को धानपुर सीट से उतारा गया है। धानपुर में 2018 में वो हारी थी और ये वही सीट है जहां पर आजादी से लेकर अब तक कभी भी वाम मोर्चा या कांग्रेस छोड़कर किसी और ने जीत हासिल नहीं की और यही पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार की भी सीट रही है। हालांकि डॉक्टर माणिक साहा जो यही अगरतला की अर्बन सीट से लड़ रहे हैं कांग्रेस के आशीष साहा के खिलाफ, तो वहीं दूसरी ओर 6 नंबर अगरतला से सुदीप रॉय बर्मन है, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं। विप्लव देव इस बार मैदान में नहीं है, लेकिन कैंपेन जरूर कर रहे थे। तो क्या बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट एक तरफ और दूसरी ओर कांग्रेस और वाम मोर्चा का गठबंधन जो जमीनी स्तर पर बढ़त हासिल करके जीत करने का वादा कर रहा है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की इस बार की मैं कहूंगी एंट्री बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या फिर सांसद अभिषेक बनर्जी दोनों ने लगातार जिक्र कर रहे हैं कि साहब टीएमसी की वजह से मामला जो है वो और दिलचस्प हो गया है। चुनौती यकीनन बीजेपी के सामने बहुत बड़ी है। त्रिपुरा जहां पिछली बार बीजेपी ने लेफ्ट के किले में एक तरीके से सेंधमारी करके पहली बार परचम लहराया था, बीजेपी की सरकार बनी थी, कमल खिला था त्रिपुरा में। लेकिन जो बात अभी कह रही थी ना मनोज्ञा लोईवाल, 44% वोट शेयर पिछली बार बीजेपी का और लेफ्ट उसका वोट शेयर भी बहुत पीछे नहीं था, 42% वोट शेयर ही था। इसी वजह से इस बार जब लेफ्ट कांग्रेस के साथ चुनाव मैदान में है तो फिर नतीजा क्या रहेगा